हरे कृष्ण। अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन से चंदन यात्रा का आरंभ हो रहा है। चंदन यात्रा यानी कि इस भीषण गर्मी में भगवान के श्री विग्रह पर चंदन लगाकर उन्हें शीतलता प्रदान करने की सेवा। और प्रत्येक वर्ष ये सेवा 21 दिनों तक की जाती है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से आरंभ करके। ये चंदन यात्रा 21 दिन तक चलती है। वृंदावन के सभी मंदिरों में भगवान के श्री विग्रहों को चंदन से लेप लगाया जाता है। लेकिन आखिर ये चंदन यात्रा का आरंभ कैसे हुआ, इसी के ऊपर आज से हम एक सुंदर कथा श्रृंखला का आरंभ करने जा रहे हैं। ये कथा है भगवान के महान भक्त माधवेंद्र पुरी की। हमें आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगेगी, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और आनंद लीजिए भगवान की सुंदर सुमधुर लीला का। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। हमारे प्यारे नंदलाला चोरी करने में दक्ष हैं, लेकिन याद रहे वे सिर्फ माखन की चोरी ही नहीं करते, अपितु लोगों के दिल भी चुरा लेते हैं। तभी तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर चेतावनी देते हैं, बंधु संगे यदि तब रंग परिहास, थाके अभिलाष तबे मोरा कथा राख, जेयो नाको मथुराय केशी तीर्थ घाटे रसकाश, थाके अभिलाष बंधु संगे यदि तब रंग परिहास। अगर आप सच में अपने परिवार और मित्रों के साथ हास्य परिहास करना चाहते हैं और जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी मथुरा वृंदावन में केशी घाट पर मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर गोविंद खड़े हैं और वे अपनी मधुर मुस्कान, तिरछी नज़र और रसमय वंशी से सबका मन मोह लेते हैं। और बस फिर क्या, आपका पारिवारिक जीवन खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने सिर्फ गोकुल में ही माखन नहीं चुराया था, अपितु गोपीनाथ के विग्रह रूप में भी वे चोरी करते हैं। हाँ, लेकिन आखिर गोपीनाथ ने चोरी क्यों की और किसके लिए, यही है आज की हमारी मधुर कथा। लेकिन उसे सुनने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मधुर कथाओं का आनंद आप हमेशा ले पाएँ। चलिए अब हम चलते हैं प्रेम और भक्ति रस की एक अनोखी दुनिया में। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री माधवेंद्र पुरी की। हर समय भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेममय भक्ति रस से आप्लावित रहने वाले माधवेंद्र पुरी एक समय वृंदावन की यात्रा पर आए हुए थे। वृंदावन से होते हुए वे गोवर्धन पहुँचे। गोवर्धन परिक्रमा करके अब वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, और उतने में एक मीठी सी आवाज़ उनके कानों में आई, बाबा बाबा। जब माधवेंद्र पुरी ने आंखें खोली तो उनके सामने एक छोटा सा ग्वाले का लड़का खड़ा था। उसके हाथ में दूध का मटका था और अपने घुंघराले बाल और मधुर मुस्कान के साथ वह माधवेंद्र पुरी को पुकार रहा था। उसे देखते ही माधवेंद्र पुरी मोहित हो गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई पुरानी जान पहचान थी। अभी तो वे कुछ सोच ही रहे थे कि उस बालक ने कहा, बाबा ये लीजिए, मैया ने आपके लिए ये दूध भेजा है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, इसलिए। लेकिन आप ऐसी तपस्या क्यों कर रहे हैं? आप भिक्षा मांगकर कुछ भोजन क्यों नहीं कर लेते? हमारे गांव में तो यही नियम है कि जो भी बाबा जी आते हैं वो अपने भिक्षा स्वयं मांगते हैं, लेकिन आप ना जाने क्यों मांगते भी नहीं और खाते भी नहीं हैं। बालक की मधुर वाणी सुनकर माधवेंद्र पुरी आश्चर्य से अभिभूत हो गए। उन्होंने बालक से कहा, हे बालक, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने उपवास किया हुआ है? तो उस बालक ने कहा, अरे बाबा,
मैं यहाँ पास के गांव में ही तो रहता हूँ, और अभी यहाँ कुछ माताएं आई थी ना पानी भरने, तो उन्होंने बताया कि आप कितने समय से यहाँ बैठे हुए हैं। बस इसीलिए मैं आपके लिए ये दूध लेकर आया हूँ। चलिए जल्दी से इसे पी लीजिए, हमारे गांव में कोई भूखा नहीं सोता है। आप जल्दी से पी लीजिए और मैं फिर बाद में मटका लेने आऊँगा। पी लीजिए, पी लीजिए। अभी तो माधवेंद्रपुरी उससे कुछ और बात करते, उतने में वो बालक जल्दी से वहाँ से चला गया। जब माधवेंद्रपुरी ने उस दूध का आस्वादन किया तो ऐसा लगा मानो वो इस दुनिया का सामान्य दूध नहीं था। वे मन ही मन उस बालक का स्मरण करते हुए पेड़ के नीचे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे और प्रतीक्षा करते रहे कि कब वह बालक फिर से अपना मटका लेने आएगा। वो बालक तो नहीं आया, लेकिन मध्य रात्रि में अचानक से उनकी आंख लग गई। उतनी देर में वही बालक उनके स्वप्न में प्रकट हुआ और उसने कहा, बाबा उठिए, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर स्वप्न में ही वह बालक माधवेंद्रपुरी को गोवर्धन के पास की झाड़ियों के बीच की एक जगह पर ले गया और कहने लगा, मैं यहाँ रहता हूँ। इस झाड़ियों के बीच होने के कारण मुझे सर्दी, तेज़ वर्षा और अत्यंत गर्मी झेलनी पड़ रही है। जाइए गांव के लोगों को यहाँ बुलाकर लाइए और मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। उस पहाड़ी के ऊपर मेरा एक मंदिर बनवाइए और मुझे वहाँ स्थापित करिए। उसके बाद विशाल मात्रा में ठंडे पानी से मेरा अभिषेक कीजिएगा, जिससे कि मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए और मुझे शीतलता प्राप्त हो। हे माधवेंद्रपुरी, मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूँ और आपके ही यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा नाम गोपाल है। मैं वही गोपाल हूँ जिसने इस गोवर्धन को उठाया था। प्राचीन समय में वज्रनाभ ने मेरी इसी स्थान पर स्थापना की थी, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के भय से उस समय पुजारियों ने मुझे यहाँ नीचे झाड़ियों में छिपा दिया था और फिर वे सब चले गए और तब से मैं यहीं पर रह गया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुम यहाँ आए हो। अब जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इतना कहकर गोपाल जी स्वप्न से अदृश्य हो गए और माधवेंद्रपुरी की नींद खुल गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि वह अत्यंत सुंदर बालक और कोई नहीं अपितु स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे अपने आप में दुखी होकर रोने लगे, ये सोचकर कि साक्षात भगवान उनके समक्ष आए थे और वे उन्हें पहचान नहीं पाए। आखिर कुछ समय बाद उन्होंने निश्चय किया कि स्वप्न में भगवान ने उन्हें जो आदेश दिया है उसे वे पूरा करेंगे। माधवेंद्रपुरी गांव में गए, वहां लोगों को एकत्रित किया और उनसे इस प्रकार कहने लगे, इस गांव के स्वामी स्वयं गोवर्धन गिरिधारी यहाँ इस झाड़ियों में छिपाए गए हैं। हमें उन्हें वहाँ से बाहर निकालना होगा, ये उन्हीं का आदेश है। इसलिए आप सब कृपया मेरी सहायता करिए। माधवेंद्रपुरी की बात सुनकर गांव के लोग प्रसन्नतापूर्वक गोपाल जी के विग्रह को बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए। माधवेंद्रपुरी द्वारा बताए गए स्थान पर जाकर उन सब ने मिलकर झाड़ियों को हटाया, रास्ता बनाया और देखा तो सच में वहाँ गोपाल जी के विग्रह थे। उन्होंने उस विग्रह को स्वच्छ किया और कुछ लोगों ने मिलकर उस भारी विग्रह को उठाकर बाहर ले आए। अब समय था उस पहाड़ी पर उन्हें स्थापित करने का। एक बड़े से पत्थर का आसन बनाया गया और दूसरे बड़े पत्थर को पीछे रखा गया। गोविंद कुंड से 900 घड़े भरकर जल लाया गया और चारों ओर खबर फैल गई कि गांव के पास गोपाल जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सभी गांववासी अपने अपने घर से दूध, दही, माखन, फल, व्यंजन, तरकारी, पकवान इत्यादि अनेक सामग्री लेकर आने लगे। देखते ही देखते मानो एक बड़ा सा उत्सव आयोजित हो गया। कुछ लोग वहाँ कीर्तन कर रहे थे और कुछ लोग नृत्य। पुजारियों ने गोविंद कुंड से लाए गए जल से गोपाल जी के विग्रह का अभिषेक किया। माधवेंद्रपुरी ने स्वयं गोपाल जी को स्नान अभिषेक करवाया। उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण से सजाया गया। सुगंधित द्रव्य, धूप, अगरू इत्यादि से उनकी पूजा की गई और गांव की महिलाओं ने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। गोपाल जी को एक विशाल स्वादिष्ट अन्नकूट भोग लगाया गया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये अन्नकूट भोग कैसा था? तो इसके विषय में विस्तार से हम सुनेंगे इस चंदन यात्रा कथा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो अभी कीजिए ताकि दूसरी कड़ी आप मिस ना करें। और हाँ, जाने से पहले इस कथा का पहला भाग आपको कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि वैदिक साहित्य की प्रमाणभूत कथाओं को विश्व भर में प्रसारित करने का हमारा ये अभियान प्रशंसनीय है और इस कार्य में अगर आप भी हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द चंदन यात्रा की अत्यंत मधुर कथा यात्रा की दूसरी कड़ी में। तब तक के लिए सबके मन को चुराने वाले उस माखन चोर नंद किशोर को अपने मन और हृदय में सदैव धारण करते रहिए। हरे कृष्णा।